हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे मोरेटोरियम 30 के बारे में। मोरेटोरियम 30 किसको मिलेगा, किस तरह के लोन में मिलेगा, 2 साल के लिए मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बात निकल के आ रही है मेन वो ये आ रही है कि मोरेटोरियम 30 अगर मिलेगा तो उसको मिलेगा जिसका अकाउंट 31 मार्च 2021 तक स्टैंडर्ड होगा। सामान्य बोलचाल की भाषा में स्टैंडर्ड का मतलब अगर हम बात करें तो मतलब जिसकी किस्तें 31 मार्च 2021 तक पूरी गई होंगी। अब सवाल ये आता है कि हमारे देश में कितने ऐसे आदमी हैं जिनकी 31 मार्च 2021 तक किस्तें पूरी गई हैं। एक तो गवर्नमेंट जॉब वालों की गई होंगी, उसके अलावा मुट्ठी भर आदमी ऐसे हैं जिनकी पूरी गई है, नहीं तो किसी की 2, किसी की 4, किसी की 5, किसी की 7 किस्तें लगभग सभी मध्यम वर्गीय परिवारों की तो रुकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट आदमियों की 12.5 करोड़ आदमियों की जॉब जा चुकी है, जिनकी बिजनेस व्यापार काम धंधे है वो लगभग ठप के बराबर है। पिछली बार कोरोना से टूटे हुए हैं लोग, अब तक वो समझ नहीं पा रहे। अब ऐसा लॉलीपॉप दिया जा रहा है जिसको लोग चूस नहीं सकते। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा रख दिया यार, उसको ऊंट को स्वाद थोड़ी आ जाएगा। इस सेगमेंट में आएंगे कितने परसेंट आदमी? 2% भी नहीं आएंगे। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को छोड़ दे तो 5 आ जाएंगे। जो ये 80 करोड़ आदमी हैं हमारे देश के, लगभग मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी, ये कहाँ जाएंगे? करोड़ों आदमियों का लोन है, करोड़ों आदमियों का एनपीए में जा चुका है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ गया था 23 मार्च को। अब बहुत सी बैंक और एनबीएफसी कंपनियों ने एनपीए में डाल दिया। पहले तो एनपीए में चलो नहीं जा रहा था। अब ये बीमारी है क्या मोरेटोरियम, इसके बारे में जरा हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि चेक बाउंस में हमारे ऊपर कौन सी धारा लगती है। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का मतलब है ब्रिटिश काल में 1881 में ये एक्ट बना, ये धारा बनी। अब ये धारा क्यों बनी, चेक का जन्म कैसे हुआ, इसका मतलब ये है कि 140 साल पहले भी बैंकिंग हो रही थी। क्योंकि चेक किसी फैक्ट्री में तो प्रोडक्ट तो है नहीं फैक्ट्री का कि चेक को लेके बेचे 10 रुपए का, 5 रुपए का, या 50 का, 500 का, 50,000 का। ये तो बैंकिंग के काम की चीज है, लोगों के काम की चीज है। अब जब 140 साल पहले ये एक्ट बना, इसका मतलब उस टाइम भी बैंकिंग हो रही थी, उस टाइम भी लेन देन हो रहा था, उस टाइम चेक की जरूरत पड़ी होगी। उससे पहले चेक का जन्म हो गया। जब डिफॉल्ट हुए होंगे, लोगों ने किसी के पैसे लेके नहीं दिए होंगे, तो इस एक्ट की जरूरत पड़ी। जैसे आईटी एक्ट बना 2000 में, उससे पहले क्यों नहीं बना? अरे उससे पहले नेट का ही जन्म नहीं हो रहा था यार, नेट कॉमन नहीं था। अब जब नेट आ गया, नेट कॉमन होगा, तो आईटी एक्ट बन गया, उसकी जरूरत पड़ गई। ऐसे ही चेक बाउंस जब होने लगे तो उसकी एक्ट की जरूरत पड़ गई। वो जरूरत पड़ गई 1881 में, 140 साल पहले। इसका मतलब साफ शो है कि उससे पहले भी बैंकिंग हो रही थी। अब जब बैंकिंग हो रही थी तो मोरेटोरियम का जन्म कैसे हुआ? भाई साहब, 100 साल पहले भी लोगों को मोरेटोरियम दिया जा रहा था। अभी तो चलो लोगों की फाइनेंस स्थिति खराब है कोरोना की वजह से। जब कोरोना नहीं था, जब भी लोगों के लोन डिफॉल्ट हो रहे थे, ये हजारों करोड़ रुपए के लोन लेके भागे विजय माल्या, मेहुल चोकसी और वगैरह वगैरह। क्या उस टाइम कोरोना था? जो आदमी बिजनेस व्यापार काम धंधा करता है, अप डाउन होता है, लाभ हानि चलती रहती है। पहले भी लोगों को व्यापार में घाटा होता था। आज से 100 साल पहले भी बैंक मोरेटोरियम लोगों को देता था। क्यों देता था भाई? बैंक को ये लगे अमरदीप कादियान को बिजनेस तो करना आता है, व्यापार तो, लेकिन किसी कारण से फाइनेंशियल डाउन हो गया, इसकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, इसका बिजनेस चल नहीं रहा, तो लेकिन इसको काम आता है। तो अगर मैं इसको 6 महीने, साल, 2 साल तक का नियम है, मैक्सिमम 2 साल तक का, कि अगर हम 2 साल का बैंक मेरे को टाइम दे दे, क्योंकि उस टाइम तो एनबीएफसी कंपनी का जन्म नहीं हुआ था,
तो शायद मेरा वहाँ पे व्यापार फिर चल जाएगा। अब जब मेरा व्यापार चल जाएगा तो स्वाभाविक बात है, क्योंकि जब बिजनेस डाउन हो जाता है तो उसमें पैसा कम आना शुरू हो जाता है आदमी के पास। जब कम आना शुरू हो जाता है तो बैंक की किस्त भरेगा या उसको सर्वाइव करेगा। अगर 2 साल बैंक मेरे से किस्त नहीं देगा तो फिर मेरे पास वो पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, मैं काम में डालने लग जाऊँगा उसको, और मेरा व्यापार फिर से दुरुस्त हो जाएगा और फिर मैं बैंक की किस्तें दे दूँगा। ऐसे ही प्राइवेट जॉब वालों की है, आज की टाइम में 30-40% 50% पे वो काम कर रहे हैं। अगर बैंक को ये लगेगा हाँ भाई ये आदमी फ्यूचर में, ये आदमी 40,000 रुपये कमा रहा था, अब इसकी इनकम ही 20,000 रुपये होगी, तो ये कहाँ से पैसा भरेगा। अब बैंक को समझ में ये आएगा यार जब कोरोना चला जाएगा तो इसकी इनकम बढ़ जाएगी। स्वाभाविक बात है, ओ भाई या तो कोरोना ही चला जाओगे या हम ही चले जाएंगे यार, सीधा हिसाब है। तो ज़्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अभी कह रहे हैं कि 31 मार्च 2021 तक जिसका स्टैंडर्ड है उसको मिलेगा। अरे मैं कह रहा हूँ भाई साहब, देश बंद होगा तो सबको मिलेगा। इन बैंक और NBFC कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये नंगड़ हो जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, कटोरा लेके भीख मांगते फिरेंगे अगर लोगों को नहीं देंगे तो। अरे जी मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरा शनि नहीं घंटा बाढ़ सकता है यार, ये क्या कर लेंगे यार। तो भाई साहब ज़्यादा मानसिक परेशानी ना ले। इसके अलावा मैंने एक चैनल और बना रखा है डिसेंट व्लॉग के नाम से, उसको देखें, लाइफ का मस्त मजा लें। आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जो दूसरा मेरा चैनल है डिसेंट व्लॉग के नाम से, उसका कमेंट में लिंक दे दिया गया है, उसको देखें और लाइफ का मस्त मजा लें। नमस्कार।